हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइटैनिक जो जहाज़ थी तो वो डूब गई थी। देखेंगे 12 अप्रैल 1912 को। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत मतलब इसमें मेरा मेन फोकस होगा कि इसमें हम देखेंगे कि जो ये पनडुब्बी थी तो ये निकल क्यों नहीं पाई अभी तक। देखेंगे साइंस हमारा इतना आगे जा चुका है, साइंस में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमने हासिल की है। अभी हम मार्स तक मतलब जितने भी देखेंगे तो ब्रह्मांड में हम पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी तक इसको निकाला क्यों नहीं गया। तो पहले ये देखेंगे जब ये पनडुब्बी डूबती है तो मतलब ये बनाया जाता है तो फिर इसको वहाँ से देखेंगे यूके से ये जाता है वहाँ पे कनाडा वाला इलाकों में और वहाँ पे एक आइसलैंड से टकरा जाता है। आइसलैंड से टकराता है तो समझिए यहाँ पे ये 5 दिन का यात्रा कर चुका था और 5 दिन का यात्रा करके जब जैसे मतलब वहाँ पे पहुँचने वाला होता है तो बहुत मतलब दूर पे ही एक आइसलैंड से टकरा जाता है और टकराने के वजह से इसके देखेंगे कि नाव जो रहती है ये डूब जाती है। और डूबते टाइम मतलब तो ये समझिए कि इसमें ये कारण बताया जाता है कि डूबने का कारण ये नहीं था कि ये वहाँ से टकराई थी, टकराने से नहीं, बोला जाता है कि आग लगने के कारण जो ये था तो ये जो जहाज़ थी ये डूब जाती है। तो इसमें हम यही देखेंगे और ये बहुत बड़ी जहाज़ थी और उसमें 2200 लोग मतलब सवार थे देखेंगे जहाज़ में, लेकिन 1500 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो जो बोला जाता है कि जो लाइफ बोट होता है जिससे मतलब कि बाकी लोग तैर के बाहर आ सके, तैर के नहीं मतलब उस पर बैठ के बाहर आ सके, तो वो कम थी। वहाँ पे कम होने के वजह से 700 लोगों को ही बचाया जा सका, 1500 लोगों की डेथ हो गई। तो मतलब डेथ हो गई और उसके बाद देखेंगे 1912 में ये जहाज़ डूबती है। लेकिन आपको पता कब चलेगा मतलब कि ये जहाज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ढूंढा जाता है, इसको ढूंढा जाता है तो ये मिलती नहीं है जहाज़। लेकिन कुछ दिन बाद देखेंगे एक अमेरिकन नेवी के रहते हैं और आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे के होते हैं तो वो 2 लोग मिल के वहाँ पे जो जहाँ पे डूबी रहती है वहाँ पे रिसर्च किया जाता है, मतलब कैसे पता लगाया जाए। तो फिर जाके देखेंगे 1985 में ये जहाज़ मिलती है वहाँ पे जो ये रहती है टाइटैनिक जहाज़ 1985 में मिलती है। समझिए कि लगभग 73 साल के बाद ये जहाज़ मिलती है। समझिए 73 साल के बाद अगर अभी आप देखें तो 38 साल हो गए, लेकिन अभी तक इस जहाज़ को निकाला नहीं गया है पानी से। तो इसमें हम यही बात करेंगे कि आखिर में निकाला क्यों नहीं गया, क्योंकि अभी देखेंगे ये काफ़ी रिसेंटली न्यूज़ में है। जैसे ये 5 मेंबर गए थे वहाँ पे, ओशियन जो गेट कंपनी है तो उसने मतलब समझिए टूरिस्ट को भेजा था, तो ये 5 लोग बहुत बड़े अमीर थे, मिलियनियर, इनकी मौत हो गई है। मौत के वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि आखिर में नाव को ही क्यों नहीं निकाला गया, अभी तक कितना टाइम लग गया। तो इसमें हमें यही देखना है कि अभी तक जो ये समझिए कि ये जहाज़ थी तो इसको निकाला क्यों नहीं गया। तो इसमें हम देखेंगे इसके बारे में। तो इसमें पहला कारण यही बताया जाता है, समझिए पहला कारण तो ये बताया जाता है इसमें कि गहराई बहुत ज़्यादा है। तो समझिए कि 4 किलोमीटर गहराई मतलब 12,000 फीट की गहराई पे ये समझिए वहाँ पे पड़ा हुआ है समुद्र तल में। और समुद्र तल में समझिए कि समुद्र बहुत बड़ा है। अब समुद्र हम मतलब परे है तो ये जितनी भी धरती पे या फिर ब्रह्मांड में चीज़ें हैं तो वो बहुत विशाल हैं, इंसान के बस के बाहर की चीज़ है। तो ये समुद्र बहुत गहरा है वहाँ पे, तो इस वजह से नहीं निकाला गया है। और दूसरा इसमें कारण ये बताया जाता है कि वहाँ पे जाने पे आप देखिएगा तो बहुत अंधेरा हो जाता है। तो आपको मतलब थोड़ा सा ही अगर समुद्र के नीचे जाते हैं तो आपको गहराई में अंधेरा का महसूस होता है। तो वो समझिए 12,000 फीट गहरा है जहाँ पे टाइटैनिक पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे इतना अंधेरा हो जाता है, वहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लाइट के सहारे वहाँ पे निकालना बहुत ही मुश्किल हो सकता है उसको। और अगला जो आप तीसरा कारण इसमें देखेंगे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जो पानी का प्रेशर होता है। तो नाव का समझिए तो ये वज़न बहुत ज़्यादा है ही, मैंने बताया कि वज़न भी बहुत ज़्यादा है तो इसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो 46 देखेंगे 1000 टन इसका वज़न है। तो वज़न तो ये हो ही गई और प्रेशर के वजह से आप देखेंगे तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो प्रेशर के वजह से अगर आप मिलाएं तो इसका सबसे ज़्यादा तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा वज़न उसका वहाँ पे। तो ये भी निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये वज़न भी है, लाइट भी नहीं है वहाँ पे, और देखेंगे कि जो इसका प्रेशर है समुद्र का तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये निकालना वहाँ से बहुत मुश्किल है, ये बताया जाता है यहाँ पे। और आगे आपको देखने को मिलेगा तो टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाती है वहाँ पे। अगर जाइएगा उतने नीचे समझिए 12,000 फीट तो टेम्परेचर बोला जाता है कि मात्र 1 डिग्री सेल्सियस ही रह जाता है। तो ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे मतलब टेम्परेचर तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जो भी जाएगा तो वो जो सूट होता है वो पहन के जाएगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा ये सब। लेकिन टेम्परेचर बहुत कम हो जाती है तो भी निकालना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर जो जाएगा वहाँ पर कैसे काम कर पाएगा, ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि हम 4 टूरिस्ट जो थे उनको तो सही से बचा के ला नहीं पाए समझिए, तो उतने लोग कहाँ से वहाँ पे जाके काम कर पाएंगे। तो इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने ये बताया, मतलब जैसे टाइटैनिक मिलती है वहाँ पे देखेंगे 1985 में, तो फिर इसको निकालने की बात होती है कि कैसे इसको निकाला जाता है, निकाला जा सकता है। तो निकाला जा सकता है तो इसको लेके बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत तरह की बात कही। तो इसमें मैं यही बताऊँगा कि क्या क्या यहाँ पर सुझाव दिया गया था और फिर इसको क्यों मतलब कि
मना कर दिया गया, और जो वैज्ञानिक कम्युनिटी होती है उनके द्वारा कि ये हम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमें यही देखना है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसमें ये बताया कि करना क्या चाहिए कि जो नाइट्रोजन होता है तो वहाँ पे अब मतलब समझिए पानी है तो वहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन ले जाके अगर बर्फ़ जमा देते हैं तो बर्फ़ के ऊपर जो टाइटेनिक है वो तैरते हुए ऊपर आ जाएगी, मतलब समझिए बर्फ़ पे जम के। तो ये बताया गया, और फिर इसको जो बहुत बड़े समझिए कि पनडुब्बी होती हैं चाहे जहाज़ होते हैं उनसे खींच के फिर किनारे पे लाया जा सकता है, ये बताया गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी। लगभग बताया गया कि 500 मिलियन टन जो है ये नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें ले जानी पड़ेगी वहाँ पे। समझिए नीचे से ही आप बर्फ़ जमाना शुरू करिएगा, तो वहाँ पे बोला गया क्योंकि ऊपर से जमाना अगर शुरू करेंगे तो वो नीचे ही जम जाएगी जो टाइटेनिक जहाज़ है। तो नीचे ले जाना उसको बहुत मुश्किल है। समझिए 500 मिलियन टन अगर आप नाइट्रोजन ले जाते हैं वहाँ पे, तो ले जाने के लिए अभी ऐसा कुछ बना ही नहीं है जो कि वहाँ पे ले जाया जा सके और उसको मतलब बर्फ़ जमाया जा सके जिससे कि टाइटेनिक ऊपर आ जाए। तो ये भी जो बोला गया तो ये साइंटिस्ट द्वारा नकार दिया गया, जो दूसरे साइंटिस्ट थे इसमें। और अगला जो इसमें बोला गया कि बहुत बड़े जो बैलून होते हैं तो बैलून के द्वारा इसको खींच लिया जाए, बैलून बांध दिया जाए। पहले किया क्या जाए, जो कंप्रेसर से उसके जितने भी मलबे हैं आप देखेंगे जो जंग लग चुका है उसको हटाया जाए कैसे भी वहाँ पे वैक्यूम क्लीनर से। और फिर उसमें किया क्या जाए कि जो आप देखते हैं पैराशूट, इस टाइप के बहुत सारे बैलून का उपयोग किया जाए। बैलून को नीचे जाके मतलब हवा भरा जाए और फिर उसको वो धीरे धीरे जो सिक्का रहेगा उससे बांध के खींच लिया जाए। तो इसमें भी बोला गया कि नीचे इतना बैलून को फिर हवा कैसे भरा जाएगा, ये सब चीज़ें बताई गई। तो ये भी जो मुद्दा था इसको भी मना कर दिया गया साइंटिफिक, दूसरे जो साइंटिफिक कम्युनिटी वाले थे इसको भी मना कर दिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगला इसमें देखेंगे बताया गया कि जो पिंग पोंग बॉल होता है वो क्या किया जाए, जितना भी मतलब टाइटेनिक है मतलब तो उसमें गैप तो है ही, पिंग पोंग बॉल को भर दिया जाए तो फिर क्या होगा कि वो धीरे धीरे उसमें हवा भरा जाएगा तो वो क्या करेगी कि ऊपर इसको खींच के लाएगी। लेकिन इसमें ये बोला गया कि जो पिंग पोंग बॉल है तो वो इतनी मतलब प्रेशर को झेल ही नहीं पाएगा। समझिए 12,000 फीट पे जाते वो खुद ही फट जाएगा जो पिंग पोंग बॉल होता है, तो उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये भी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसके द्वारा ये नकार दिया गया कि ये भी जो है हमारा सक्सेस नहीं हो सकता। तो इसमें इसको भी नकार दिया गया, तो इससे भी बाहर नहीं लाया जा सकता है पनडुब्बी को, ये बताया गया। और अगला इसमें बताया गया कि जो मतलब ये पनडुब्बी है तो उसको क्या किया जाए कि जितना भी वहाँ पे अभी समझिए उसमें जंग लग गई है, जंग लगने से क्या होता है लोहा का वजन बढ़ जाता है। तो इसमें ये बताया गया कि उसका पहले सफाई किया जाए वैक्यूम क्लीनर से, उसको पूरी तरह से सफाई कर दिया जाए। और सफाई करने के बाद आपको करना क्या है, इसमें सफाई करने के बाद जो बिजली का यहाँ पे 20 मिलियन टन बिजली की ज़रूरत है और बिजली के मतलब प्रेशर बनाया जाएगा, जहाज से उसको खींचा जाएगा सिक्कर बांध के। समझिए तो अब बोला गया कि बीच जो समुंदर है उसमें इतना मतलब जो बिजली है कहाँ से उत्पादन किया जाएगा। तो इसमें ये भी बोला गया कि तैरता जो बिजली है वो हम बना सकते हैं वहाँ पे बीच में, लेकिन फिर भी वो समझिए खींच नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन है। तो इसको भी नकार दिया गया। इसमें बहुत सारी मतलब बातें बताई गई और इसको भी मना कर दिया गया कि ये भी नहीं हो सकती हैं चीज़ें। तो ये इतनी चीज़ें बता के समझिए कि उसको नकार दिया गया। और इसमें खर्च भी बहुत है, आप समझिए कि जितना खर्च बताया जाता है उसमें से 10 जहाज बनाए जा सकते हैं, ये बताया जाता है। तो फिर इसको क्यों लाना, ये बहुत साइंटिफिक जो कम्युनिटी है उनके द्वारा बताया गया है। तो फिर ये इतने सारे मुद्दों को यहाँ पे बताया गया। तो इसमें ये बताया गया कि इसको लाना मतलब उतना, अगर आप कोई भी कंपनी करती भी है तो उसके लिए मतलब समझिए कि गर्त में जाने जैसा है, वो लॉस में चली जाएगी। क्योंकि ला के आप क्या करिएगा, इसको म्यूजियम में रख दीजिएगा, म्यूजियम से उतना पैसा उसको आने वाला नहीं है। तो इस वजह से भी कोई कंपनी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। और आपको ये भी देखने को मिलेगा, तो अगर मान के चलिए तो 110 साल हो गए लगभग इसके, तो फिर अब इसको लाने का फिर वो भी नहीं है। क्योंकि अब बोला जा रहा है कि इसका जितना भी मलबा है तो ये समझिए जंग लग के गलने वाला है। बहुत सारी मतलब चीज़ें गल चुकी हैं और लगभग 20 सालों में ये बताया जा रहा है पूरी तरह से गल के समुद्र में मिल जाएगा। तो इसको लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें ये बताया जा रहा है। तो 20 साल में ये ख़त्म हो जाएगा, जितने भी समुद्री बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म कर देंगे इसके जितने भी, क्योंकि आप देखेंगे लोहा में जंग लग के धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगता है। वही चीज़ें बताई जा रही हैं। तो इतना प्रॉफिटेबल ये नहीं है, ये बताया जा रहा है। तो फिर इसको लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू। ये जितना भी मतलब टॉपिक था ये मैंने आपको बता दिया आखिर में क्यों नहीं लाई जा रही है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।